नमस्कार, जोहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, सीता सोरेन हो सकती है जेएमएम में शामिल। जेएमएम में वापसी परिवार की इच्छा। सूत्र ये बता रहे हैं अपनी पार्टी, अपना घर, अपने लोग की बात आई सामने। जेएमएम छोड़ बीजेपी में हुई थी शामिल। जामताड़ा से लड़ी थी चुनाव सीता सोरेन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी पहुंच रही है कि सीता सोरेन की घर वापसी हो सकती है, वो जेएमएम में वापस जा सकती हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? सूत्र ये बता रहे हैं कि सीता सोरेन की घर वापसी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल सीता सोरेन की घर वापसी हो सकती है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देखिए, आमतौर पर आपको सीता सोरेन की जो पहचान रही है, एक वर्तमान में कहें कि बीजेपी नेता से पहले जेएमएम की नेता रही हैं और शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू रही हैं। तो जाहिर है कि वो एक तरीके से कह सकते हैं कि परिवार की इच्छा के विरुद्ध जो है बीजेपी में शामिल हुई थी। और जो कह सकते हैं कि जो मकसद था कि लोकसभा चुनाव में दुमका से उतरी, विधानसभा चुनाव में जामताड़ा से उतरी, दोनों चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि हाल के कुछ दिन पहले जब शिबू सोरेन गुरु जी का जो जन्मदिन था तो पूरा परिवार एकजुट हुआ था। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसी दौरान जो कुछ बातें हुई हैं वही बात अब आधार बनी है सीता सोरेन की जेएमएम में घर वापसी को लेकर के। और घर वाले जो हैं वो नहीं चाहते थे कि सीता सोरेन परिवार से बाहर रहें, उनकी राजनीति परिवार से बाहर रहे। तो सीता सोरेन भी शायद ये सोच रही होंगी कि जो राजनीतिक जो सफलता है वो परिवार से रहकर उन्हें बाहर नहीं मिली है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका सीता सोरेन की राजनीति को अगर आप समझेंगे तो हर बार वो अपने पति जो दुर्गा सोरेन है उनकी बात हर बार उठाती रही हैं। तो जाहिर है कि दुर्गा सोरेन की जड़ें जेएमएम में हैं। तो ऐसे में सीता सोरेन अगर जल्द आपको खबरें न्यूज 18 पर ये चलते हुए देखें कि सीता सोरेन की घर वापसी की तारीख भी मुकर्रर हो गई है तो बहुत ज्यादा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सीता सोरेन महाकुंभ भी जाने वाली थी, महाकुंभ की तारीख भी पक्की हो गई थी, लेकिन अचानक जो वहाँ महाकुंभ से जो खबरें आई उसको लेकर उनका वो कार्यक्रम भी कैंसिल करना पड़ा। तो कुल मिलाकर सूत्र जो बता रहे हैं कि सीता सोरेन संजय, क्या हम इसे बीजेपी से बगावत भी कह सकते हैं? क्योंकि एक तरफ जहां सीता सोरेन चुनाव के वक्त वो बीजेपी में शामिल हुई, जामताड़ा से वो चुनावी रणभूमि में भी उतरी, और इधर अब खबर ये आती है कि वो वापस अपने घर जाना चाहती हैं, जेएमएम का फिर से दामन थामना चाहती है। क्या क्या बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से सीता सोरेन ऐसा निर्णय ले सकती है? देखिए, इसे हम बीजेपी से बगावत नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीजेपी में जो उनको चाहिए था लोकसभा चुनाव के दौरान शामिल हुई थी। तो दुमका का टिकट मिला, विधानसभा चुनाव में भी तो जामताड़ा से टिकट मिला। तो तमाम चीजें ऐसा नहीं था कि उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ। तो बीजेपी पार्टी में बड़े लेवल पर शामिल हुई थी। तो बीजेपी ने वो तमाम चीजें की जिससे सीता सोरेन उस समय की राजनीति के अनुसार उन्हें संतुष्ट किया जा सकता था। इसे आप कह सकते हैं कि घर का मोह, पार्टी का मोह, कैडर का मोह और जीत का मोह, ये चार मोह ऐसी चीजें हैं जो सीता सोरेन को घर वापसी के लिए उसको मजबूर कर रही हैं। और घर वाले भी देखिए, एक जो सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि सीता सोरेन जब गई तो गुरुजी का आशीर्वाद, सास ससुर का जो आशीर्वाद मिला। और शायद उनकी सासू माँ भी नहीं चाहती हैं कि सीता सोरेन जो है वो बाहर रहे पार्टी से। तो कुल मिलाकर देखिए संजय, अगर हम उनकी बेटियों की बात करें तो वो भी बहुत मुखर होकर अपनी बातें रख रही थी विधानसभा चुनाव के बाद भी, उससे पहले भी। तो क्या उनकी बेटियां उन्हें ये अनुमति देंगी कि वो जेएमएम में वापस जाएं? देखिए, राजनीति का अपना तकाजा होता है। कहते हैं कि राजनीति में वक्त, मौसम उसको देखकर फैसला लिया जाता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, लोग पार्टी से निकलते रहे हैं, घर वापसी होती रही है। और देखिए, जब भी कोई नेता पार्टी से निकलता है तो सबसे पहले वो देखता है कि अगर उसे जीत मिली है तो फिर उस जीत का आधार तय करता है। सीता सोरेन को लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी हार मिली है। तो ऐसे में सीता सोरेन देख रही है कि जामा जो उनकी सुरक्षित सीट थी वो विधानसभा में उन्हें नहीं मिला, जामताड़ा से चुनाव लड़ना पड़ा। जामताड़ा में जिस तरह की परिस्थिति का उन्हें सामना करना पड़ा, जामताड़ा के लोग बेगानी ही रही। तो कुल मिलाकर अब सीता सोरेन वो चाहती हैं कि घर वापसी हो, वही पुरानी पार्टी, वही उनका विधानसभा क्षेत्र, वही उनका कैडर उन्हें वापस मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि सीता सोरेन को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबर हम तक पहुंच रही है इसकी पुष्टि होती है या नहीं, वाकई सीता सोरेन की घर वापसी होती है या नहीं। बढ़ते आगे, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। रांची में आया जानलेवा वायरस गुइलेन बैरे सिंड्रोम का पहला मामला।
सामने आ गया है। 5 साल की बच्ची सिंड्रोम की चपेट में आई। बालपन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। गुइलिन बैरे सिंड्रोम के लक्षण रिपोर्ट का इंतजार डॉक्टर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं 100 से अधिक लोग। राजस्थान और बंगाल में भी ऐसे लक्षण के मरीज लगातार मिल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बालपन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती किया गया है। 5 साल के बच्चे में ये लक्षण नजर आए हैं। गुइलिन बैरे सिंड्रोम के ये लक्षण सामने आए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस बीमारी से लगभग 100 लोग पहले ही ग्रसित हो चुके हैं। उससे अधिक लोगों के ग्रसित होने की जानकारी सामने आई थी। उनसे तेजी से बढ़ा और ज़्यादा सीवियर फॉर्म है ये डिजीज़ का। इसका मतलब है कि जो ये बीमारी है वो बहुत ही गंभीर, मतलब बहुत तेजी से बढ़ने वाला बीमारी है। जो हमारे झारखंड में है अभी तक और कोई केस नहीं मिला। जो बच्ची मिली है वो अभी महाराष्ट्र से होके आई थी। बालपन हॉस्पिटल में एक सस्पेक्टेड जीवीएस का केस रिपोर्ट किया गया है। तो हम लोग को 27 तारीख को रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद हम लोग एक्टिव हो गए और ये कौन एरिया था, बांधगाड़ी वहाँ अटल क्लिनिक में हम लोग तुरंत वहाँ गए। वहाँ पर पता किए तो इस तरह का कोई केस नहीं था। फिर जो बच्ची जहाँ रहती है बांधगाड़ी में ही, वहाँ के आसपास के सभी घरों का सर्वे भी कराया गया, लेकिन इस तरह का कोई केस नहीं हुआ। लेकिन ये है कि ये महाराष्ट्र से एपिडेमियोलॉजिकली लिंक्ड केस है कि बच्ची महाराष्ट्र से कुछ दिन पहले ही आई थी और सडन इसका वीकनेस, लोअर लिम्ब में वीकनेस स्टार्ट हुआ और शाम तक सीवियर होते चला गया। और कैसे इसके लिए हम लोग देखिए हाउस टू हाउस सर्विलेंस भी चलाए हैं, मगर हम लोग अभी तक ऐसा नहीं आया था। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग सबसे पहले अटल क्लिनिक और उनका जो घर है शिव मंदिर एरिया में, हम लोग वहाँ पे हाउस टू हाउस सर्विलेंस चलाए हैं, मगर अभी तक कुछ ऐसा केसेस वहाँ पे नहीं मिला है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए यहाँ पे बालपन हॉस्पिटल के लिए आए हुए हैं कन्फर्म केस के लिए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, जीबीएस का ये पहला मामला रांची में देखने को मिला है। डॉक्टर्स इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं? क्या सरकार की तरफ से इस नए सिंड्रोम को लेकर किसी तरह की कोई तैयारी भी रखी गई है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी जांच में जुट चुकी है, क्योंकि बालपन अस्पताल में ये पहला मामला आया है जहां डॉक्टर ने कहा है कि ये वायरल बीमारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक बच्ची में इस बीमारी को पाया गया है, कहा जा रहा है कि उनका जो ट्रैवल हिस्ट्री रहा है वो महाराष्ट्र से रहा है और महाराष्ट्र में ये बीमारी पहले फैल चुका है। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चे का जो सैंपल है वो कलेक्ट किया गया है और उसकी पूरी जो जाँच है वो पुणे में जल्द से जल्द कराई जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई तेज होगी। गौरव, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इस बच्ची का बताया जा रहा है कि वो महाराष्ट्र से लौटी हैं, कुछ खास ऐसे लक्षण इस सिंड्रोम के सामने दिख रहे हैं जिससे जो हमारे दर्शक हैं वो भी समझ सके कि आखिर इस सिंड्रोम में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर बताते हैं कि इस बीमारी में सबसे पहले जो शारीरिक रूप से है वो पैरालाइज होने लग जाता है और असेंडिंग ऑर्डर में ये होता है, यानी शरीर के निचले हिस्से से ये बीमारी शुरू होती है और फिर ऊपरी हिस्से तक आता है। अगर इस मरीज की बात करें तो इस मरीज की जो स्थिति आज से 2 दिन पहले थी, डॉक्टर बताते हैं कि धीरे धीरे मरीज रिकवर कर रहे हैं और प्रयास हो रहा है कि उन्हें जल्द से जल्द ठीक भी किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, इस वक्त की एक और बड़ी खबर। धनबाद पहुंचे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। केंद्रीय बजट को लेकर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का बड़ा बयान। कहा, झारखंड को ना दे कोई भी पैकेज। झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार दे दे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बोकारो में हुए लगभग 30 लाख के घोटाले पर उन्होंने कहा कि कोई योजना अगर लागू होती है तो हो जाती है गड़बड़ी की जांच हो रही है, आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। कोई विशेष आर्थिक पैकेज देने की आवश्यकता नहीं है झारखंड को, हमको चाहिए नहीं। मेरा 1,36,000 करोड़ रुपये जो बकाया वही हमको वापस कर दे। कहीं भी देखेंगे जो बल्क में योजनाएं होती हैं, जैसे मनरेगा में और अभी आपने कहा मैया सम्मान योजना में, इस तरह जितनी भी योजनाएं हैं वो भी 50 लाख की संख्या कम नहीं है। तो इसकी संभावना है कि कुछ गड़बड़ियाँ होंगी। कुछ गड़बड़ियाँ अगर पाई जाती हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। किशोर आज धनबाद पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में धनबाद डीसी और एसएसपी ने शिष्टाचार मुलाकात की। वहीं राधा किशोर ने कोयले की
केंद्र सरकार पर रॉयल्टी की बात को फिर से एक बार दोहराया है। वहीं कल जो है केंद्र सरकार का बजट भी आने वाला है, जिसे लेकर अब उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार झारखंड को कोई स्पेशल पैकेज नहीं दे और ना ही झारखंड सरकार कोई ऐसी मांग रख रही है। केंद्र सरकार केवल 1,36,000 करोड़ जो बकाया है वह उसे केवल दे दे। वहीं मैया योजना में जो गड़बड़ियां सामने आई है, उन्होंने कहा कि बल्क में जब कोई योजना लागू होती है तो संभावना होती है कि कुछ गड़बड़ियां हो जाती है, लेकिन उन गड़बड़ियों को करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने झारखंड को तोहफा दिया। झारखंड के बेघरों को आशियाना मिलेगा। केंद्र ने पीएम आवास योजना का लक्ष्य बढ़ा दिया। 4,19,947 आवास को मंजूरी मिली। पहले 1,13,000 आवास देने की मंजूरी मिली थी। पीएम आवास योजना को लेकर झारखंड सरकार को लंबा इंतजार करना पड़ा। केंद्र सरकार ने झारखंड में पीएम आवास योजना की स्वीकृति पर रोक लगा दी थी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार से बातचीत की थी। पीएम आवास योजना के तहत लाभुकों को 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में अबू आवास योजना के तहत बेघरों को आवास देने की योजना पहले से ही चली आ रही है। झारखंड में बेघरों या फिर कच्चे आवास में रहने वाले लोगों को पीएम आवास योजना की सौगात मिलेगी। केंद्र सरकार ने झारखंड को पीएम आवास योजना देने का निर्णय लिया है और आपको बता दें कि लंबे समय से इस आवास योजना को तहत पत्राचार हो रहे थे और अब जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 4,19,947 आवास की स्वीकृति देने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही 1,13,000 आवास देने की बात केंद्र सरकार के द्वारा कही गई थी। इस बीच अगर हम देखें, लंबे समय तक झारखंड में पीएम आवास योजना नहीं मिल रही थी, कई त्रुटियां थी, केंद्र सरकार की आपत्तियां थी। उस दौरान झारखंड में अबुआ आवास योजना की शुरुआत ज़रूर की गई और उस आवास योजना के तहत भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं, जिनके पास अपने आवास नहीं हैं, जिनका अपना आशियाना नहीं है, उन्हें इस योजना से जोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन अब चूँकि 4,19,947 आवास की स्वीकृति की बात सामने आई है, तो अब ये कह सकते हैं कि फिर से एक बार जिनके लिए पीएम आवास योजना एक सपना था, वो सपना अब साकार होगा और इस योजना के तहत 1,20,000 रुपये लाभुक को दिए जाते हैं। उसमें उन्हें 2 कमरे का मकान बनाना होता है। वहीं अबुआ आवास की अगर हम बात कर लें, जो झारखंड सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, उसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं और 3 कमरे का मकान होता है। कोशिश यही है, लक्ष्य यही रखा गया है कि जितने भी झारखंड में वैसे लोग हैं जो कच्चे मकान में रहते हैं, उनका पक्का मकान का सपना साकार हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने ये कहा है कि केंद्र सरकार आम जनता की आंख में धूल झोंक रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास इस राज्य में ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। फिर से इस राज्य की जनता को प्रधानमंत्री जी एक बार बेवकूफ बनाने की मुहिम पे लग गए हैं। 24 लाख आवेदन हैं और 4 लाख आप मकान दे रहे हैं और 2-2 वित्तीय वर्ष आपने झारखंड में नहीं दिया है प्रधानमंत्री आवास, और उसी का यह परिणाम रहा कि राज्य सरकार अबुआ आवास योजना लेकर के आई। अब प्रधानमंत्री आवास में आप कितना पैसा दे रहे हैं? 1,20,000 रुपया। तो बताएं प्रधानमंत्री जी कि 1,20,000 रुपये में मकान बन जाएगा? राज्य सरकार 2 लाख रुपया दे रही है। तो कम से कम राज्य सरकार अगर 2 लाख रुपया दे रही है तो प्रधानमंत्री जी को यह समझना चाहिए कि इस राज्य का 1,36,000 करोड़ रुपया हम हड़प करके बैठे हुए हैं। उसके बावजूद राज्य सरकार विकास को लेकर के, कच्चे मकान में रहने वालों की सुविधा को लेकर के अग्रसर है। कुछ तो संजीदगी दिखाएं देश के प्रधानमंत्री। सिर्फ यहाँ आकर के लंबा लंबा भाषण दे करके नहीं होगा, संजीदगी दिखानी होगी देश के प्रधानमंत्री को। केंद्र कभी झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कभी नहीं की है। वो दिल खोलकर राज्य को पूरा सहयोग की है। राज्य के विकास के लिए अपना जो भी उनका जो सहयोग है वो राज्य सरकार को वो सहयोग करते रही है।
अभी पीएम आवास योजना का जो विषय है वो ये लोग बार बार बोलते थे कि पीएम आवास योजना केंद्र नहीं दे रही है, इसलिए हम लोग को अबुआ आवास योजना लाने की आवश्यकता पड़ी है। लेकिन हकीकत यही है कि अभी 4,19,000 से अधिक आवास सैंक्शन किए गए झारखंड राज्य के लिए। और अब देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कार्यक्रम है उसकी क्या वर्तमान स्थिति राज्य ने करके रखी है, और अबुआ आवास योजना जो राज्य का खुद का कार्यक्रम है उसकी क्या स्थिति है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र राज्य के लिए दिल खोलकर पहले भी मदद करती थी, आज भी और भविष्य में भी करती रहेगी। वहीं जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। रांची के 10 अंचल में जमीन का म्यूटेशन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए 2 फरवरी को शिविर लगेगा। ये शिविर 10 डिसमिल जमीन के म्यूटेशन के लंबित मामलों को लेकर आयोजित की गई है। रांची जिले में फिलहाल 11,000 से ज्यादा मामले जमीन म्यूटेशन के लंबित हैं। अगर आप रांची जिला के निवासी हैं और जमीन के म्यूटेशन के लिए लगातार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। 2 फरवरी को जिला प्रशासन के द्वारा अंचल कार्यालय में शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं, और अगर सिर्फ रांची जिला की बात कर लें तो 11,000 के करीब म्यूटेशन से संबंधित मामले जो आवेदन हैं वो लंबित हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए रांची जिला के जो डीसी हैं मंजूनाथ भजंत्री, उन्होंने एक निर्देश दिया है, और इस निर्देश के तहत रांची जिला के 10 ऐसे अंचल हैं जहां 2 फरवरी को ये शिविर लगाए जाने हैं। और शिविर लगाने का उद्देश्य, जैसा कि मैंने कहा, कि इस शिविर में म्यूटेशन जो 10 डिसमिल तक जो जिनके ज़मीन है, जिनका म्यूटेशन नहीं हुआ है, उसका निष्पादन करना है। बड़गई की बात कर लें, अरगोड़ा की बात कर लें, अनगढ़ा, बेड़ो, बुंडू, बुड़मू, चान्हो, हेहल, इटकी और नगड़ी अंचल में ये शिविर लगेंगे। इस वक्त जो मैं जिस कार्यालय में हूँ ये अरगोड़ा अंचल है, और यहाँ भी कई बार हमने जो लोग हैं, जो म्यूटेशन के लिए लोग आते जाते हैं, जो परेशान रहते हैं, उनकी खबर दिखाते रहे हैं। तो एक अच्छा प्रयास भी हम ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा वैसे लोगों के लिए किया जा रहा है जो लगातार म्यूटेशन को लेकर ऐसे सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाते हैं। तो आप तैयार हो जाइए, 2 फरवरी को म्यूटेशन के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, और उस शिविर में ये कोशिश होगी कि कैसे म्यूटेशन से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निष्पादन किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने जीत की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। राज्य में भले ही दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा हो, पर राजनीतिक दल का दमखम चुनावी मैदान में जरूर दिखेगा। बात चाहे बीजेपी की कर लें या कांग्रेस की, या फिर राज्य में सत्ता की बागडोर संभाल रही जेएमएम की, हर दल राज्य में 49 नगर निकाय के चुनाव में ताल ठोकने को दमखम के साथ तैयार है। तरह से समर्पित होकर विधानसभा चुनाव में जो कुछ दिखा, जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आए, वो हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत का नतीजा था। निश्चित तौर पर हम शहरों में भी अपने संगठन पर काफ़ी जोर है, काफ़ी ध्यान है। माननीय हेमंत सोरेन जी का भी मानना है कि हम शहर में अपने संगठन को और मजबूत करें। सदस्यता अभियान अभी चल रहा है, सदस्यता अभियान में शहरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी पार्टी से जुड़ेंगे, पार्टी मजबूत होगी और नगर निकाय चुनाव में भी उसका परिणाम देखें। देखिए, अभी तो सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सीधे नगर निगम के चुनाव के मैदान में उतरेगी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव के लिए तैयार रहती है। जब चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी तत्परता के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेगी। तौर पर ये चुनाव होना भी जरूरी है। पिछले बार चुनाव हुई थी 2018 में, तो मैं भी डिप्टी मेयर का उम्मीदवार था रांची से, और लगभग 70,000 वोट मुझे शहर की जनता ने दिया था, अपना आशीर्वाद प्यार दिया था। कुछ वोट से हम चूक गए थे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का सिंगार ही चुनाव होती है, चाहे वो बैनर पे हो या फिर सामान्य तरीके से हो। तो एक राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, जनता की सेवा के लिए तैयार रहती है, और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको भली भांति समझती है पार्टी।
और आइए अब आपको सिमडेगा लेकर चलते हैं, जहां गांधी मेला में इन दिनों बुलंदशहर से आए विशेष खाजे की खुशबू और स्वाद वातावरण में घुलकर लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। बुलंदशहर के कारीगर सिमडेगा गांधी मेले में आकर स्पेशल विशेष आकार के खाजा तैयार करते हैं, जो अपने विशेष स्वाद से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस स्पेशल खाजे का विशेष बड़ा आकार लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। खांसी